नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। और इस अभियान के तहत जितनी भी देश की गंदगी थी उससे भारत से हटाने का लक्ष्य रखा गया था। और इसमें सबसे बड़ी गंदगी थी वो थी अवैध धर्मांतरण। अब इसी से जुड़ी एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब क्या है पूरा मामला वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं को कब चैन से जीने दिया जाएगा और वो समय आखिर कब आएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत की जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयास काफी अरसे से होते हुए आ रहे हैं और इस काम को करने में दो अब्राहमिक रिलीजन ईसाईयत और इस्लाम सबसे आगे हैं। इस्लाम द्वारा किया जा रहा मतांतरण तो फिर भी चर्चा का हिस्सा बना रहा है, लेकिन ईसाइयों का विस्तार, भारत की संस्कृति और भारत भूमि की वास्तविक संतान हिंदू जनमानस के लिए कितना बड़ा संकट है, इस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन केरल से आज एक ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये जो खतरा है वो आने वाले कुछ सालों में इसका असर भारत पर किसी परमाणु हमले से कम का नहीं होगा। दरअसल एक और समाज का बड़ा हिस्सा बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों और चर्च द्वारा ईसाइयों को यह संदेश दिया जा रहा है कि वह 5-5 बच्चे पैदा करें। भारत के खराब स्वास्थ्य ढांचे से लेकर बेरोजगारी तक हर बड़ी समस्या का एक ही कारण है, जनसंख्या। लेकिन इससे केरल के कैथोलिक चर्च को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। केरल के सीलो मालाबार कैथोलिक चर्च के लिए तो ईसाइयों द्वारा जनसंख्या विस्तार करना एक शस्त्र है जिससे वह भारत पर सांस्कृतिक विजय पा सके। और लॉर्ड मैकाले, मैक्सल मूलर और जेम्स मिल जैसे लोगों का सपना ये लोग सच कर सके। जहां पर एक तरफ यूपी, असम जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं इन कदमों के बीच केरल में चर्च ने अधिक बच्चे वाले ईसाई परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। केरल के कैथोलिक चर्च ने ईसाइयों को आदेश दिया है कि वह 5-5 बच्चे पैदा करें। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा केरल के अंदर हुई है। केरल के कैथोलिक चर्च द्वारा 5वें बच्चे के जन्म पर ईसाई परिवार को करीब 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सन 2000 के बाद विवाह किया है, अर्थात केरल के कैथोलिक चर्च नवविवाहित जोड़ों को और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चौथे बच्चे और उसके बाद जन्मे बच्चों को सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। अधिक बच्चे पैदा करने वाली माताओं को मार्सलीवा मेडिसिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा की सहायता भी दी जाएगी। यह कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों ही चर्च के अधीन है, यानी कि देश के अंदर ईसाई जनसंख्या को बढ़ाने के लिए चर्च करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार है। जहां पर एक तरफ वो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए करोड़ रुपया पहले से खर्च तो कर ही रहा था, लेकिन ऐसे में इस प्रकार का जनसंख्या विस्तार का स्कीम, इसमें भी आप यह समझ लीजिए कि करोड़ों रुपए से नीचे का खर्चा आने वाला नहीं है। अब ऐसे में जो सवाल उठता है कि वह आखिर इन चर्च या फिर ऐसे संगठनों के पास यह सब कृत्य करने का पैसा आता कहां से है, तो आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है विदेशी फंडिंग और मोदी सरकार ने इससे पहले इस पूरे मामले पर काबू पा ही लिया था, लेकिन अभी हाल ही में केरल के अंदर हुए चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर से जीत हासिल कर ली, जिसके बाद अब वो वहां पर किसी तानाशाह की तरह ही अपना शासन चला रही है। और उसने जितने भी गैर कानूनी संगठन थे जैसे कि पीएफआई हो गया या फिर और जितने भी ईसाई धर्मांतरण वाले चर्च हैं, उन्हें पूरी तरीके से खुली छूट दे रखी है और इसी वजह से अचानक से इन मामलों में तेजी आई है। दरअसल भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए विदेश से फंडिंग की जाती है। मोदी सरकार के अनुसार करुणा इंटरनेशनल और अन्य ईसाई मिशनरियों को भारत में अवैध तरीके से ईसाई धर्मांतरण के लिए पैसा भेजा जाता रहा है और इसी वजह से मोदी सरकार के नेतृत्व में ही आयाना चैरिटेबल ट्रस्ट, लव इंडियन मिनिस्ट्रीज और लास्ट आवर मिनिस्ट्री के विदेशों योगदान विनिमय अधिनियम के तहत इनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे।
क्योंकि इन्हें भारी मात्रा में विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। एक याद रखने वाली बात यह भी है कि गृह मंत्रालय ने 2016 में 6 ईसाई मिशनरी संगठनों और वर्ष 2015 में 10,011 मिशनरी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन इसीलिए रद्द कर दिए थे क्योंकि इन्हें विदेशों से भारी मात्रा में अनुदान मिल रहा था। उस साल की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस के लगभग 100 सदस्यों ने अमेरिका में स्थित क्रिश्चियन चाइल्ड स्पॉन्सरशिप संगठन कंपास इंटरनेशनल को भारत में अपना काम जारी रखने के लिए भारतीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखते हुए उसका आग्रह भी किया था। लेकिन समस्या यह है कि मिशनरियां विदेशी धन को अपने निजी खातों में जमा कराती रही हैं और उस पैसे से भारत के अंदर बड़े पैमाने पर भूखंड व चल अचल संपत्ति खरीदी जा रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। अब हमें सोचना है कि यह सही निर्णय लेना है कि क्या मोदी सरकार इन ईसाई मिशनरियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए सही कार्रवाई कर रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार सही प्रकार से एनजीओ को अवैध रूप से मिलने वाले पैसे के इस्तेमाल को नियंत्रित कर पा रही है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि भारत के 8 बड़े राज्यों में ईसाई जनसंख्या बढ़ रही है। उसका मात्र एक कारण है कि हिंदुत्व की निचली जातियों का ईसाई धर्मांतरण। देश में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो एक जोक की तरह हैं। वो हर वक्त देशभक्त का खून चूसने का काम करते रहते हैं, हर वक्त जातिवाद का जहर उगलकर देश की एकता को खंडित करने के बयान देते रहते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर विदेशी देशों को भारत के अंदर धर्मांतरण में अपना भविष्य क्यों दिख रहा है। दरअसल भारत की एकता ही उसकी ताकत है, लेकिन ये लोग बाहर से बैठकर भारत की इसी एकता को खत्म करना चाहते हैं ताकि भारत को गृह युद्ध के जरिए बर्बाद किया जा सके, जैसा इन्होंने कई देशों के साथ किया भी है। और इसीलिए अब धर्मांतरण के साथ साथ ये लोग इस कृत्य को भी अपनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हिंदुओं को सजग रहने की जरूरत है। एक तरफ हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहा है तो दूसरी ओर चर्च ज्यादा बच्चे पैदा करने को ईसाइयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसे हिंदू जनमानस की मूर्खता ही कहेंगे कि बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस मनाने के लिए चर्च में जाते हैं, जबकि यही चर्च ईसाइयों और हिंदुओं के बीच हर प्रकार का भेदभाव करते हैं। दरअसल जनसंख्या के ढांचे में अंतर एक ऐसा कारक है जो किसी भी देश को सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी रूपों में सबसे अधिक प्रभावित करती है। ईरान तथा पश्चिमी एशिया इसके उदाहरण है, जहां पर सदियों तक चले जबरन मतांतरण के कारण उन देशों की प्राचीन संस्कृतियां मिट गई। इसी तरीके से ईसाइयों ने जब अमेरिका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कदम रखा तो वहां की मूल आबादी को बुरी तरीके से दबाया गया। माया सभ्यता के बच्चे अवशेषों को भी समाप्त कर दिया गया, रेड इंडियन लोगों को भी मारा गया। ऐसे ही अनेक अत्याचार हुए। सब कुछ जनसंख्या विन्यास में बदलाव के कारण हुआ और अब ऐसे ही प्रयास भारत की धरती पर किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। यहां पर सोचने वाली बात तो यह भी है कि इस मामले को राष्ट्रीय मीडिया द्वारा न के बराबर उठाया गया। यदि ऐसा कोई बयान अभी साक्षी महाराज या फिर अन्य किसी हिंदू नेता अथवा धर्मगुरु द्वारा दिया जाता तो इस पर कई दिनों तक चर्चा होती, लेकिन केरल के कैथोलिक चर्च द्वारा इस पर पूरी योजना की घोषणा कर दी गई, लेकिन किसी चैनल अथवा समाचार पत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी की बात है कि यह पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात तो की जा रही है, लेकिन वहीं इसके बावजूद केरल जैसे शिक्षित राज्य में ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने जैसी बातें कहना कहां तक जायज है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।